नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम लोग कर रहे हैं ड्राइवर का पेपर के बाद की तैयारी। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ड्राइवर का पेपर है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आज आपके लिए 10 क्वेश्चन के आसपास 10 से 12 क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो मैं इसमें वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, चेतावनी देने वाले चिन्ह का आकार कैसा होता है। तो आपको पता है कि त्रिकोणा होता है। तो ठीक है, त्रिकोणा आकार होता है चेतावनी चिन्ह। तो त्रिकोणी में कौन कौन से आते हैं आपको बता देता हूँ कि चेतावनी वार्निंग में कौन कौन से आते हैं। तो आपको पता है कि जो ये साइन बोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन अवश्य ही आएगा, मेरे हिसाब से तो आएगा ही आएगा। और धारा 88 के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे, वो कितना सोच रहे हैं 5 से 7 10 क्वेश्चन पूछ लेंगे, बस ज़्यादा नहीं पूछेंगे। तो ये है चेतावनी के। तो चेतावनी के देख लेना आपने कैसे, लेफ़्ट टर्न, राइट टर्न, तो आगे जाके रास्ता नहीं है, गोल घुमाव, आगे खड्डा है, इसमें सब बताया इन्होंने। तो आगे है सूचना देने वाले चिन्ह का स्वरूप कौन सा होता है। तो आपको पता सूचना, जैसे देखो प्लस का निशान जो बॉक्स में बने होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कौन सा, आयताकार में आएंगे। ये कौन से में आएंगे, आयताकार में आएंगे, ना कि गोलावृत्ति में आएंगे। ठीक है, ये आयताकार में आएंगे। तो चतुर्भुज, तो देखिए ये है आपका सूचनात्मक। ठीक है, ये आएंगे, इसमें देखो प्लस का निशान। और हाँ, मैं आपको बता दूं, जो अस्पताल और प्राथमिक चिकित्सा, इनमें दोनों में अंतर है। अगर आपको बेड का मिलेगा तो आपको अस्पताल होगा, अगर ओनली आपको प्लस का मिलेगा तो प्राथमिक चिकित्सा होगा। तो इसमें देख लेना आपने। ये है उसका जो लास्ट में बचा है एदेशनात्मक। तो ये आते हैं गोल गुंबद में आते हैं, ठीक है ना। तो आपने देख लेना। इसमें फर्स्ट वाला देखिए आप कैसे बताया इन्होंने, ये देख लेना आप, इसको मत डाल देना चेतावनी में। फर्स्ट और सेकंड वाला दोनों, स्टॉप, रुकिए, देखो पूरा ब्लैक है, ठीक है, और रास्ता दीजिए, इसका होता है रास्ता दीजिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत की यातायात व्यवस्था की आधुनिक शुरुआत कहाँ, किसने की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है। तो शुरुआत का श्रेय किसे जाता है, तो ब्रिटिश शासक को जाता है। इसका आंसर होगा सी। जो उन्होंने यातायात का शुरुआत की थी वो ब्रिटिश शासकों ने की थी। तो उनका अधिनियम हुआ था जो 1914 और 1939 में हुआ था। तो उसके बाद स्वतंत्र भारत का अधिनियम हुआ था 1988 में। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम की राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी कब दी गई थी। तो इसको कब दी गई थी राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी, तो 14 अक्टूबर 1988 को इसको राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। ठीक है, तो इसमें जो इसको लागू कब किया गया था, इसको लागू किया था 1 जुलाई 1989 को इसको लागू कर दिया गया था। पर राष्ट्रपति के द्वारा इसको मंजूरी दी गई थी 14 अक्टूबर 1988 को। तो ये आपने दोनों डेटें याद रख लेनी, राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी कब दी गई थी और इसको लागू कब किया गया था। तो अभी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हम इसकी डेट 2019 की भी देखेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा कब इसको मंजूरी दी गई थी। अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि इसको पूरे भारत में कब लागू किया गया था। तो इसको पूरे भारत में 1988 वाले को लागू किया गया था 1 जुलाई 1989 में। तो अगला देखते हैं, हिट एंड रन मुआवजे में कौन सी धारा के अंतर्गत आता है। जो हिट एंड रन होता है आपको पता है इसकी धारा कौन सा आता है, 161 की धारा में आता है ये हिट एंड रन। इसमें अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो हिट एंड रन बोलते हैं इसको। तो इसमें जो मुआवजे मिलती है उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो हिट एंड रन में मामलों में न्यूनतम मुआवजों को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो इसमें बढ़ाकर कितना कर दिया, मृत्यु की स्थिति में 25,000 था जो पहले था 88 में, इससे बढ़ाकर अब 2 लाख रुपये कर दिया गया है। ठीक है, गंभीर चोट की स्थिति में कितना कर दिया गया है, 12,500 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है इसे सॉरी 50,000 कर दिया गया है। ठीक है ना, तो ये देख लेना आपने। इनमें से पूछा जा सकता है कि हिट एंड रन में आपको 2088 में कितना मिल सकता था और 2019 में कितना मिलता है। तो इसमें इन्होंने ये मैंने आपको बता दिया। तो इसमें आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, जहाँ आपने पढ़ लेना इसको। अगले लेते, ई गाड़ी और ई रिक्शा मोटर वाहन अधिनियम में कब जोड़े गए। तो ये जोड़े गए थे अभी, जो अधिनियम इनका संशोधन नहीं हुआ था, अधिनियम होता है जो 7 जनवरी 2015 को इसका होगा। 7 जनवरी होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ 7 जनवरी 2015 को। ठीक है ना,
अगला चलते हैं, मोटर वाहन अधिनियम की धारा किस धारा के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। तो जो ड्राइविंग लाइसेंस की योग्यताओं के बारे में ड्राइविंग इसका होगा धारा 7 के अंतर्गत बताया गया है। तो इसका होगा दूसरा, कौन सा, धारा 7 के अंदर। तो अगला देखते हैं, अगला कौन सा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ये योग्यताओं वाला क्वेश्चन। अगला है, मोटर वाहन अधिनियम संशोधन 19 के तहत परिवहन वाहन चालक लाइसेंस की वैधता कितनी कर दी गई है। तो एक लड़के ने कमेंट वाला था मारा था, जब मैंने इसरो का ड्राइवर के पेपर में, तो 2015 की बात थी वो, उसमें था 3 वर्ष, अब इन्होंने बढ़ाकर 2019 में 5 वर्ष कर दिया गया है। तो ठीक है ना, तो उसका भी बोलने का ठीक था, पर मैंने जो ऑफिशियल आंसर की के थ्रू उसमें 3 वर्ष बताया था, तो अब इसे 2019 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5 वर्ष कर दिया गया है। तो आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, 1988 में देख लेना, ठीक है ना। तो पूरा, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए, और नई वीडियो में मिलेंगे कुछ टाइम के बाद। तो मैं और वीडियो बनाऊंगा आगे 2019 आर्टिकल के थ्रू कि उसको कब लागू किया था, कब वो राष्ट्रपति के द्वारा, कब उसे राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई थी। तो ये मैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक एंड शेयर